नमस्कार दोस्तों। इमेजिन करिए आप इंडिया में बैठ के बिजनेस कर रहे हो और आपके पैसे ग्रो हो रहे हैं यूएस डॉलर में। आप जो भी ट्रेडिंग करते हो, जो भी बिजनेस करते हो, जो भी इनकम आती है आपकी बिजनेस के ऊपर, और गवर्नमेंट कहती है कि आपको ना कोई कैपिटल गेन टैक्स देना है, ना एसटीटी देना है, ना स्टैम्प ड्यूटी देना है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में ही ये पॉसिबल है। ना मैं दुबई की बात कर रहा हूँ, ना सिंगापुर की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ गिफ्ट सिटी गांधीनगर, जो भी कि गुजरात में लोकेटेड है। तो दोस्तों, मैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल वर्क करता हूँ गिफ्ट सिटी में। तो ये इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझा सकूँगा कि एक्चुअली में वहाँ पर वर्क कैसे होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वहाँ पर, और फ्यूचर में इसके ग्रो होने के चांसेस क्या हैं। साथ ही हम जानेंगे 2026 के बजट में गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की है वो कैसे गेम चेंजिंग है। और साथ ही हम कंपैरिजन करेंगे जो अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, या तो जो टैक्स हेवन कंट्रीज है लाइक दुबई, सिंगापुर, मॉरिशस हो गया, उसके कंपैरिजन में अभी गिफ्ट सिटी कहाँ पर खड़ा है। तो चलिए जानते हैं इस पूरे वीडियो में कि कैसे हम इसमें से बेनिफिट ले सकते हैं, और साथ ही जानेंगे कि यहाँ पे यूनिकनेस क्या है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस चैनल पे एक्सेल, पाइथन, एआई टूल्स जिसकी मदद से आप अपना वर्क इजीली कर सकते हो, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स, और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल मार्केट्स की एग्ज़ाम है एनआईएसएम, एनसीएफएम हो गया, जिससे कि आप करियर में ग्रोथ कर सकते हो, वो उसकी सारी प्रिपरेशन हम इस चैनल पे करवाते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितने ही हमारे सब्सक्राइबर के काउंट बढ़ेंगे, हम अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे, और इससे आपको एक बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक मेजर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हर कंट्री में एक इकोनॉमिक होती है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया होता है, जहाँ पर जो टैक्स होता है वो सब पे एक समान लागू होता है। बट कंट्री में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी होता है, जहाँ पर अगर आप वर्क करते हो तो आपको टैक्सेशन में छूट मिलती है। सिमिलरली इंडिया में गिफ्ट सिटी आईएफएससी यूनिट है। यहाँ पर क्या है कि अगर आप यहाँ से अपनी बिजनेस को रन करते हो तो आपको टैक्स में एग्जेम्पशन मिलती है। जैसे कि यहाँ पर फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, उसके अंडर गिफ्ट सिटी को ऑफिशियली एक फॉरेन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। अब ये प्रैक्टिकली क्या मतलब रखता है, चलिए जानते हैं। ऐसे सोचो कि आप फिजिकली गुजरात में हैं, लेकिन फाइनेंशियली आप इंडिया के बाहर हैं। एक तरह से आप मुंबई में बैठ के सिंगापुर में काम कर रहे हो। ये गिफ्ट सिटी का कोर मैजिक है। पहला फ़र्क है करेंसी का। यहाँ इंडियन रुपये में नहीं चलता, सारा काम यूएस डॉलर में और फॉरेन करेंसीज जो कि जीबीपी और यूरो हो गई उसमें होता है। इसके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या हैं? अगर रुपी 84 से 90 हो जाता है डॉलर के अगेंस्ट, मेनलैंड इंडिया में रखने वाला सफ़र करता है। गिफ्ट सिटी में आपकी वेल्थ ऑलरेडी डॉलर्स में है, तो करेंसी डिवैल्यूएशन का रिस्क ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है। अब दूसरे फ़र्क की बात करते हैं, तो मेनलैंड इंडिया में सेबी कैपिटल मार्केट्स देखती है, आरबीआई बैंकिंग देखती है, इरडा इंश्योरेंस देखती है। अलग अलग रेगुलेटर्स, अलग अलग रूल्स। गिफ्ट सिटी में सब कुछ एक ही अथॉरिटी हैंडल करती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। एक यूनिफाइड रेगुलेटर का फ़ायदा सिंपल है, फास्ट अप्रूवल्स, कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क। बिजनेस के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर टैक्सेशन कैसे वर्क होता है, तो यहाँ पर 2026 के यूनियन बजट ने कुछ अनाउंसमेंट की है जो फ्रैंकली रिमार्केबल है। एक बाय एक क्लियर समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, कॉरपोरेट टैक्स हॉलीडे 20 साल। ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। पहले गिफ्ट सिटी बिजनेस यूनिट्स को 10 साल का टैक्स हॉलीडे मिलता था। बजट 2026 में गवर्नमेंट ने इसे बढ़ाकर 20 साल कर दिया है। विद इन अ 25 ईयर ब्लॉक ट्रांजैक्शन कोई भी एलिजिबल आईएफएससी यूनिट्स 20 सालों तक 100% टैक्स एग्जेम्पशन के ले सकती है। अब एक सेकंड के लिए रुक के सोचो, एक इन्वेस्टमेंट फंड जो 20 साल तक बिना रहता है, आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, इंट्यूटिवली ही समझ आ जाता है कि ये नंबर कितना मैसिव होगा। अब पॉइंट नंबर 2 के पर आते हैं, कैपिटल गेन टैक्स, वो भी यहाँ पर ज़ीरो है। एनआरआई और फॉरेन इन्वेस्टर जो
गिफ्ट सिटी के एक्सचेंजेस पर ट्रेड करते हैं उनके लिए स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ पर कैपिटल गेन टैक्स नील है। कंपैरिजन के लिए मेनलैंड इंडिया में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अब 12.5% हो चुका है, गिफ्ट सिटी में ज़ीरो है। ये एक स्ट्रेटअप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। पॉइंट नंबर 3 पर अगर हम आए तो ट्रांजैक्शन टैक्सेस कंप्लीटली एलिमिनेटेड हो चुके हैं। मेनलैंड इंडिया में एक भी ट्रेड करने पर लगता है एसटीटी, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी। गिफ्ट सिटी में एक्सचेंजेस ट्रांजैक्शन पर तीनों ज़ीरो है। एक्टिव ट्रेडर्स और हाई वैल्यू इन्वेस्टर के लिए सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट बचाने से ही एनुअल आरओआई में 2 to 3% का पॉइंट का इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। ये छोटी बात नहीं। पॉइंट नंबर 4 पर अगर हम आए तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यहाँ पर एग्जम्प्टेड है। गिफ्ट आईएफएससी से ऑपरेट करने वाले कंपनीज के डिविडेंड पर भी टैक्स एग्जम्पशन अवेलेबल है। बोनस 2026 के अपडेट में अगर हम बात करें तो रीलोकेशन रूल्स सिंप्लीफाइड कर दिए हैं। गवर्नमेंट ने 2026 में फॉरेन ज्यूरिडिक्शन से गिफ्ट सिटी में शिफ्ट करने के रूल्स भी सिग्निफिकेंटली ईज कर दिए हैं। मतलब अगर कोई फंड मॉरिशस या कैमन आइसलैंड से गिफ्ट सिटी में आना चाहता है तो प्रोसेस अब बहुत स्मूथर हो गई है। ग्लोबली ये रेयर है और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव होगा। तो चलिए समझते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है गिफ्ट सिटी में, जिसमें आप एज अ एनआरआई, एज अ फॉरेन एंटिटी या एज अ इंडियन रेजिडेंट ट्रेड कर सकते हो या उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है ग्लोबल स्टॉक्स। यूएस मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो विदाउट यूएस ब्रोकर। तो ये कैसे है? एनएससी, आईएफएससी और इंडिया एनएक्स के थ्रू आप डायरेक्टली एप्पल, गूगल, टेस्ला जैसे जो यूएस मार्केट के स्टॉक्स है उसमें डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। ये पॉसिबल है एलआरएस, लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम के तहत, जिसमें आप $2.5 लाख तक पर ईयर इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। सेकंड प्रोडक्ट कौन सा अवेलेबल है? गिफ्ट निफ्टी और सनसेक्स। ये पहले एसजीएक्स निफ्टी हुआ करता था, अब ये गिफ्ट निफ्टी में बन चुका है। तो ये ऑफिशियली गिफ्ट सिटी में शिफ्ट हो गया है। ये डॉलर डोमिनेंस निफ्टी फ्यूचर्स है। यहाँ पर आप डॉलर्स में निफ्टी बाय कर सकते हो और ये ऑलमोस्ट 22 आवर्स तक वर्क करता है। थर्ड प्रोडक्ट जो अवेलेबल है वो है बुलियन ट्रेडिंग, जो कि आईआईबीएक्स के थ्रू पॉसिबल है। तो यहाँ पर कैसे आप वर्क कर सकते हो? आप गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर प्योर 999.9% प्योरिटी का गोल्ड और सिल्वर ट्रेड होता है, जिससे कि आप इसको एनआरआई इसका गोल्ड का एक्सपोजर ले सकता है और ये लीगल और एफिशिएंट तरीका है। फोर्थ प्रोडक्ट जो अवेलेबल है वो है एआईएफ्स। सोफिस्टिकेटेड वेल्थ क्रिएशन होता है इससे। ये कैटेगरी 1, 2 और 3 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यहाँ अवेलेबल है। ये फंड्स ग्लोबल स्टार्टअप्स, प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट और हेज स्ट्रेटजीज में इन्वेस्ट करते हैं। गिफ्ट निफ्टी एआईएफ स्ट्रक्चर में टैक्स लीकेज मिनिमल होता है। एचएनआईज के लिए ये वेल्थ क्रिएशन का मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। और अगर हम बात करें पांचवें प्रोडक्ट की तो वो है आईबीयूस, इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट्स। यहाँ पे आप सेविंग अकाउंट खुला सकते हो एज ए एनआरआई और एज ए फॉरेन एंटिटी। इससे आप फॉरेन के जो इंटरेस्ट रेट है वो उसका एडवांटेज ले सकते हो इन डॉलर्स। तो जो भी डॉलर्स का एप्रिसिएशन होगा वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो अगर हम चौथे सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे गिफ्ट सिटी, दुबई और सिंगापुर से। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें कौन कौन से एडवांटेजेस है। सबसे पहला हो गया टैक्स हॉलीडे, यहाँ पर 20 सालों तक का है और दुबई में 0% है, फ्री है। और सिंगापुर में अलग अलग रेट्स है। ऑपरेटिंग कॉस्ट गिफ्ट सिटी में लोवेस्ट है। अगर हम बात करें दुबई और सिंगापुर की, वहाँ पर 3 to 4x हायर हो जाएगा अगर आप वहाँ पर एंटिटी मैनेज करें, क्योंकि गिफ्ट सिटी में आप लो सैलरी पर लोगों को हायर कर सकते हो, आपको इतना खर्चा नहीं आता ऑफिस मैनेजमेंट का। बट दुबई और सिंगापुर की बात करें तो वहाँ पर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कौन सी करेंसी में ट्रांजेक्शन कर सकते हो? यूएसडी हो गया, और दुबई में आप यूएसडी एईडी में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सेम ही करेंसी के ट्रांजैक्शन तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं। टैलेंट पूल, यहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंट मिल जाएगा। दुबई में और सिंगापुर में एक्सपेंसिव रहेगा। मार्केट एक्सेस,
इंडिया की हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आपको मिल जाएगा डायरेक्ट। और दुबई और सिंगापुर में आपको दुबई में मिलेगा मिडल ईस्ट का, और सिंगापुर में एशियन गेटवे मिल जाएगा आपको। यहाँ पर यूनिफाइड एक ही रेगुलेटर है इप्स का, दुबई में है DFSA और सिंगापुर में है MAS। अगर हम यहाँ पर एक ऑनेस्टली एनालिसिस करें तो दुबई और सिंगापुर अनबाउंडेडली वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल हब्स हैं। उनके ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, ऑफिस रेंट ज़्यादा है, टैलेंट एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। गिफ्ट सिटी में मिनिमम 3 से 4 टाइम्स ज़्यादा है गिफ्ट सिटी से। गिफ्ट सिटी की रियल पावर है इंडिया की ग्रोथ ट्रेजिटरी। इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ रैपिडली मूव कर रहा है। ग्लोबल कैपिटल इज ग्रोइंग में प्रैक्टिक पार्टिसिपेट करना चाहता है। एक क्रिटिकल पॉइंट जो बहुत लोग मिस करते हैं वो है ग्लोबल BEPS रूल्स के इम्प्लीमेशन का बाद अब सेल कंपनीज में टैक्स सेव करना प्रैक्टिकली इलीगल और लीगली रिस्क हो गया है। प्योर टैक्स हेवंस जैसे कैमन आइलैंड और ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड्स का एरा ख़त्म हो चुका है। गिफ्ट सिटी एक सब्सटेंस बेस्ड हब है, मतलब यहाँ एक्चुअल जेन्युइन बिजनेस एक्टिविटी होती है। यह रेगुलेटरी लेजिटिमेसी और ग्लोबल क्रेडिबिलिटी देता है जो ट्रेडिशनल टैक्स हेवंस अब प्रोवाइड नहीं करते। दुबई और सिंगापुर में एंट्री कॉस्ट अब बहुत हाई है। गिफ्ट सिटी में अर्ली मूवर्स एडवांटेज अभी भी है, और जो लोग आज यहाँ का इकोसिस्टम समझ रहे हैं वो अगले डेकेड में क्लियरली हेड होंगे।